तुला लग्न के बारे में, लीब्रा अगर आपकी राइजिंग साइन है तो द्वादश में चले गए केतु और षष्ठम में आ गए राहु। देखिए, राहु केतु के प्लेसमेंट को हर जगह हम बुरा 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 ही बोलते हैं, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है 12th के केतु और 6th के राहु जो आपको बहुत ही अच्छा, सारे ज्योतिषकारों ने इसकी सराहना की है इस प्लेसमेंट की। तो षष्टम का राहु कहते हैं कि रंक से राजा बनाने की क्षमता रखते हैं। तो षष्टम घर के राहु कहते हैं कि अगर जन्म के कुंडली में अगर षष्टम के राहु हैं तो परिवार के छोटे आप रहते हैं। कहते हैं कि आपके बाद कोई आपके छोटे भाई बहन नहीं होते। तो अगर ऐसी बात है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा षष्टम भाव के राहु छप्पड़ फाड़ के देते हैं। बहुत सारे थंबनेल्स में आपने देखे होंगे, यूट्यूब वीडियोज में लोग थंबनेल डालते हैं कि आपको लिटरली छप्पड़ की मरम्मत करानी पड़ती है, इतने पैसे देते हैं। और द्वादश भाव के, हाँ, एक जो इसका फ्लिप साइड है, जो डाउन साइड है, वो ये कि कुछ अगर आपकी बीमारी, कुछ इन्वेस्टिगेशन, अगर ऐसी बीमारी से आप जूझ रहे हैं तो वो पता नहीं चलता, इन्वेस्टिगेशन क्लियर नहीं आता, आप सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन लेते हैं, वो थोड़ा सा इल्यूजन, कुछ कंफ्यूजन आपकी बीमारी को लेके रहता है। तो आप अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। ये सारे मैलेफिक प्लैनेट्स रुपए पैसे के लिए तो बहुत अच्छी स्थिति लाते हैं, पर वो एक टोल जो लेते हैं वो आपके हेल्थ पे। और 12वें भाव के केतु, केतु को ये भाव बहुत पसंद है। 12वें भाव में कहते हैं खिड़की दरवाजे नहीं होते, खुला खुला है ये भाव। केतु को मोक्ष का ये भाव बहुत पसंद है, स्पिरिचुअलिटी की वो परिसीमा है 12वां भाव हमारे। केतु को यहाँ अलग थलग, भीड़ से अलग बहुत पसंद है। और ये आपने स्पिरिचुअल अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, योगा, मेडिटेशन, तंत्र साधना, या इस तरह का आप गीता स्वाध्याय ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं, तो यहाँ केतु आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। केतु आपको एक आंतरिक प्रसन्नता और एक जीवन के रहस्य को जानने में जरूर मदद करेंगे। ज्योति जी, अगर हमारी चंद्र राशि है तुला, तो इसके बारे में आप कुछ बताइए। आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा वेद का। वेद लगता है जी। वो नक्षत्र टू नक्षत्र लगता है जी। अगर मेरा चंद्रमा मान लीजिए कि स्वाति में है, हाँ, और इस टाइम पे जो शनि है वो शतभिषा नक्षत्र से ट्रांजिट दिशा कर से रहे जा हैं, रहे हैं, वो भी राहु के तो ही में। वो चंद्रमा का वेद करते हैं। और अच्छा। मुझे ये भी पता है कि जो शनि है वो मेरे चंद्रमा से पंचम जा रहे हैं। ठीक अब है। जब ऐसी सिचुएशन होती है कि कोई प्लैनेट जब प्लैनेट से अच्छा भाव से भी गोचर नहीं कर रहा है और उसका वेद भी कर रहा है, तो वो ज्यादा वरीसम हो जाता है। ओके। तो ओके। दो बातें एक टाइम पे लग रही हैं जो अच्छा। बहुत कम लगती हैं। जी तो जी इस जी। टाइम पे इनको अपने मेंटल स्टेट की ध्यान रखने की जरूरत है। और केतु इन द 12th भी, हाँ 12th में मैलेफिक प्लैनेट्स अच्छे नहीं होते हैं फ्रॉम जी। मून फॉर श्योर। हाँ तो केतु भी उनको स्ट्रेस में ऐड करेगा और शनि भी करेगा। तो अनलेस यू आर वेरी स्पिरिचुअल एज यू सेड कि बिकॉज केतु इज इन द जी। 12th। पर अच्छी बात क्या है? अच्छी हम्म। बात है कि राहु छठे में है और जुपिटर 7th में है। ओ। राहु जो कि छठे में है वो दुश्मनों को दूर करेंगे, वो पैसा देंगे, वो फेम देंगे। पर अगेन राहु जो 6th में है वो कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है उसको जी। डायग्नोस नहीं होने देंगे या हाँ उसको लंबा चलाएंगे। जी। जुपिटर इन द 7th इज डेफिनेटली हेल्पिंग यू। वाइफ आपको सपोर्ट करेगी, लोग आगे आके हेल्प करेंगे आपके डिफिकल्ट टाइम में। वाह, अगर आपकी वृश्चिक लग्न की पत्रिका है, वृश्चिक आपकी राइजिंग साइन है, स्कॉर्पियो राइजिंग साइन है, तो देखिए राहु केतु का ये गोचर, केतु चले जाएंगे आपके एकादश भाव में और राहु आ जाएंगे आपके 5th हाउस में। 5th हाउस के राहु की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए पंचम भाव में राहु, आपको जो सबसे पहले ज्योतिषीय सलाह दी जाती है कि शेयर मार्केट से आप बिल्कुल तौबा करके रखिए। आपको अनएक्सपेक्टेड शुरुआत में कुछ गेन देके आप बहुत बड़े लॉस में जा सकते हैं। तो इस तरह आपको राहु शुरुआत में कुछ ऐसी फिल्म दिखाएंगे, आपको एक ऐसा ट्रेलर दिखाएंगे जिससे आपको पूरी फिल्म देखने की इच्छा होगी और फिर वो पता चलेगी कि वो फिल्म बिल्कुल बकवास थी। तो कहने का वो सारांश ये है कि आप शेयर मार्केट से बिल्कुल दूरी बना के रखिए। किसी भी तरह के लॉटरी सट्टे, स्पेक्यूलेटिव बिजनेसेस के चक्कर में मत पड़िए। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये मैं बताना चाहूंगी कि अभी आपको, अगर आप 1000% मेहनत करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट आएगा। बहुत मेहनत, कड़ी मेहनत करने का समय है।
आपको डिस्ट्रैक्शंस बहुत मिलेंगे अपने स्टडीज में, आपको बहुत सारे ऐसे लुभावने चीजों से, रिश्तों से, आपकी लव लाइफ में आपको कुछ ऐसी पिक्चर मिलेगी कि आप पढ़ाई से विमुख होते जाएंगे। आप अपने जो अभी आपके इस उम्र के पड़ाव पर जो आपसे जो डिमांड की जाती है, जो आपका रोल है, उसको आप भूल के कहीं और डेविएट कर जाएंगे। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। अदरवाइज आप कुछ ऐसे क्रिएटिव फिल्म वर्ल्ड और बॉलीवुड में अगर आप किसी शो बिजनेस में हैं, इवन आप यूट्यूबर हैं, तो आपके लिए पंचम भाव के राहु बहुत अच्छा परिणाम लेकर आएंगे और आपको आपकी क्रिएटिविटी में ये बहुत चार चांद लगाएंगे। इसके अलावा एकादश भाव के केतु भी बहुत अच्छे माने जाते हैं और भारत के बहुत बड़े बड़े राजनेताओं की कुंडली में एकादश के केतु हैं। बहुत लंबे समय तक चलने वाले ऐसे पॉलिटिशियंस की कुंडली जब मैं देखती हूँ तो इनका राजयोग दशकों तक चलता है, तो ये एक लंबी सफलता की ओर भी सूचित करते हैं केतु एकादश के। पर आपके सोर्स ऑफ इनकम में जरूर डेंट लगाते हैं। आपके बड़े भाई से, भाई बहनों से संबंध में थोड़ी खटास, थोड़ी उदासीनता लाते हैं। तो ये कुछ इनकी मोडस ऑपरेंडाई है। कुछ मैंने वृश्चिक लग्न वाले लोगों के लिए बताया। आप वृश्चिक चंद्र राशि अगर मेरी है तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूं राहु केतु के इस गोचर से? जब हम ये देख रहे हैं कि ये प्लेनेट तो अच्छा जा रहा है, ये प्लेनेट तो बुरा जा रहा है, जी, तो हाथ में कंक्लूजन नहीं निकल रहा है। बिल्कुल मैं फिर बिल्कुल। से आपको बोलूंगी, आप ये बात का ध्यान रखिए कि आपका दशानाथ अंतर दशानाथ कौन है। अगर कोई प्लेनेट बुरा जा भी रहा है चंद्रमा से, तो उसको टोटल स्कोर कितने मिले हैं, बाकी कौन से प्लैनेट्स हैं जो उसके गोचर से खुश हैं, और उस भाव में कितने मार्क्स हैं, ये बात भी इंपॉर्टेंट होती है जी बिफोर जी कमिंग टू द कंक्लूजन। जब हम स्कॉर्पियो मून बोलते हैं तो हमें छठे में बृहस्पति दिख रहे हैं, चौथे में शनि दिख रहे हैं, पंचम में राहु है। ये तीनों प्लेसमेंट हम अच्छे नहीं बोल देंगे। चौथे में शनि का जाना मतलब कि घर से दूर, माता के लिए अच्छा नहीं है, अपोज्ड बाय ओन पीपल। पर शनि अपनी राशि में है तो वो इतना हाँ बुरा नहीं करेंगे। पंचम में राहु है तो वो भ्रम की स्थिति पैदा कर सकती है, जैसे आपने बिल्कुल सही बताया कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वो सोच डिफरेंट कर सकते हैं, पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन दे सकते जी। हैं। स्पेकुलेटिव गेन्स जो देंगे हो सकता है वो लंबे समय तक नहीं चले, वो हाँ, कुछ शुरू टाइम के में लिए कुछ, हाँ, कुछ ऐसा हाथ में आए, ललचाने के वहां लिए। पर ज्यादा आपको नहीं मिले। जुपिटर भी सिक्स का वो बीमारी देता है, वो सर्वेंट से तकलीफ देता है, तो ये सब अच्छा नहीं है। अच्छा क्या है? अच्छा 11वें का केतु बहुत अच्छा है, वो आपको गेन, प्रोस्पेरिटी और हाँ, प्रॉब्लम से दूर रखता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये मैं देख रही हूँ ज्योति जी की वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि दोनों के लिए ये राहु केतु टैंडम में काम कर रहे हैं। एक की डिफिशियंसी अगर राहु ने यहाँ पे डिफिशियंसी दी तो केतु ने भरपाई कर दी है। राइट, राइट। पर देखिए ना हिना जी, जब हम ये बोलते हैं कि राहु की ये प्लेसमेंट तो बहुत अच्छी है, केतु की ये बहुत बुरी है, जी। पर हम फिर भी बोलते हैं कि अगर केतु थर्ड से जा रहे हैं तो वो सिबलिंग्स के लिए अच्छे नहीं है। हाँ, अगर छठे से जा रहे हैं तो वो मामा के लिए अच्छे नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल। तो इफ यू आर गेटिंग समथिंग, व्हाट इज द अदर थिंग यू आर नॉट गेटिंग? जी, सेम फॉर राहु। सेम फॉर राहु जी। तो ऐसे हमेशा कंप्लीट पिक्चर देखना चाहिए। हम्म। अब बात करूंगी धनु लग्न वाले जातक और जातिकाओं की। सैजिटेरियस अगर आपकी राइजिंग साइन है तो आपके चतुर्थ भाव में राहु आ जाएंगे और आपके दशम भाव में केतु आ जाएंगे। तो चतुर्थ भाव में राहु के बारे में एक बात जो फॉर श्योर कही जा सकती है, आपको वाहन का सुख बहुत देंगे। यहाँ पे देखिए, अगर चतुर्थ भाव में आपके राहु हैं तो आपको नई वाहन, नई गाड़ी खरीदने का समय है। ये आपके लिए बहुत शुभ हो सकती है। एक आप बहुत स्मार्ट सी, बहुत प्लश कार खरीद सकते हैं। लग्जरी व्हीकल का ये समय है। और यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूंगी कि मदर के हेल्थ में, अगर माता जी के स्वास्थ्य में आप कुछ इन्वेस्टिगेशन, उनका अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्याएं और उनके आप टेस्ट, मेडिकल टेस्ट के लिए जा रहे थे, तो कुछ बीमारी पकड़ में नहीं आ सकती है। ये कुछ भ्रम की स्थिति में आप रह सकते हैं। तो माता जी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। जितने भी मैलेफिक प्लैनेट्स हैं वो अजीव कारक की हानि करते हैं और अजीव कारक चीजें होती है हमारी जिंदगी में, उनको बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मैं भवन और भूमि और वाहन के लिए तो बहुत ही अच्छा समय देख रही हूँ, पर माता जी का एक कंसर्न बना हुआ है। आपकी शादीशुदा लाइफ, अगर आप पुराने शादीशुदा हैं, कपल हैं, तो वहां पर भी मैं थोड़ी सी भ्रामक स्थिति देख रही हूँ। आपको अपने मैरिड लाइफ से बाहर आपको कुछ अट्रैक्शंस मिल सकते हैं। इस तरह का
इस तरह के भ्रम की स्थिति को पैदा कर सकते हैं राहु। और इसके उलट मैं केतु के बारे में बात करूं तो दशम भाव के केतु आपको, ये आपके जॉब में अभी स्विच करने का टाइम नहीं है। जैसा चल रहा है आप उसे चलाइए। अगर क्योंकि जॉब एक अच्छी खासी जॉब से आपको कुछ विरक्ति सी हो सकती है, मानसिक तौर पर आपका मन भर सकता है, एक ऊब की स्थिति आ सकती है। आप इस जल्दबाजी में अपने जॉब को अगर छोड़ते हैं तो आने वाले 18 महीने में आपको नई जॉब मिलने की संभावना बहुत क्षीण हो जाती है। तो यहाँ आप थोड़ा आप पेशेंस, बहुत धैर्य और संयम के साथ चलिए। वर्क प्लेस पे आप लो की मेंटेन रखिए। आप किसी भी तरह के बॉस की निगाह में आने की साम दाम दंड भेद होते हैं उनको मत अपनाइए। सीधी लाइफ बिल्कुल सिंपल रखिए। अभी आप केतु परीक्षा लेने आए हैं और इसमें आपको उत्तीर्ण होना है और डिस्टिंक्शन के साथ, फर्स्ट डिवीजन के मार्क्स के साथ। दशम भाव के केतु आपके पिता के स्वास्थ्य में भी थोड़ी गिरावट ला सकते हैं क्योंकि नवम भाव से होता है। तो पिताजी के जॉब के बारे में भी कुछ हो सकता है। आपके पिताजी का रिटायरमेंट या जॉब से उन्होंने अगर स्विच करना चाहा हो तो इस तरह की कुछ स्थिति बन सकती है। इसके अलावा ज्योति जी, अगर धनु मेरी चंद्र राशि है तो क्या मैं एक्सपेक्ट करूं? ये मून से, ये धनु मून है, उससे मोस्टली प्लैनेट्स अच्छे गोचर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शनि तीसरे में है जी, वो बहुत अच्छे हैं। हाँ। बृहस्पति पंचम में है वो बहुत अच्छे हैं। केतु दशम में है वो भी चंद्रमा से अच्छे होते हैं। जी, केतु चंद्रमा से दशम में अच्छे होते हैं, गेन्स हाँ। के लिए अच्छे होते हैं, बट अगेन वो किसी तरह की ट्रबल जरूर देते हैं बिकॉज इट्स अ मेलेफिक प्लैनेट। एंड जी, केतु हैज नथिंग टू डू विद द फिजिकल वर्ल्ड, विद फिजिकल मटेरियल, इंटरेक्शन। मटेरियल जितने वर्ल्ड। राहु अच्छे हो सकते हैं उतने शायद केतु अच्छे नहीं जी, है। जी, और गोचर देखते हुए ना हमें, जब हम लगन से, स्पेशली जब हम लगन से देखते हैं, ये बात जरूर ध्यान में रखनी है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। हाँ। मतलब कि मेरे लग्ना लॉर्ड में कितनी जान है, वो ट्रांजिट में अफ्लिक्टेड तो नहीं है, हम्म। मेरे कौन सा भाव का स्वामी कहाँ गया है। हम सीधा सीधा बोल देते हैं कि किसी भाव या भावी से जुपिटर का ये ट्रांजिट अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है। पर आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो जैसे हम लगन कुंडली देखते हैं वैसे एक ट्रांजिट कुंडली अपने लगन से जरूर देखनी चाहिए। ओके। कि जो स्टोरी वहां बनती है, अगर जैसे जैसे मानो मेरा एमडी और ईडी है, वो एक जी, दूसरे से चियाट बैठे हैं ठीक है। और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये टाइम मेरा एमडी और ईडी का अच्छा होना चाहिए क्योंकि वो हाँ, मेरे कारक प्लैनेट हैं, वो रिलेशनशिप में है। पर इफ अफ्लिक्टेड इन ट्रांजिट, इफ नॉट वेल प्लेस्ड फ्रॉम ईच अदर इन ट्रांजिट, तो हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो ट्रांजिट जी, के ये भी जनरल रूल्स हैं जो बहुत दिमाग में बढ़िया। रखने चाहिए। जी, रही बात धनु चंद्रमा वालों की, इसमें से जब तीसरे में शनि गोचर करेगा वो आपको करेज देगा, करेज टू चेंज, हाँ, करेज टू डू व्हाट यू ऑलवेज वांटेड टू डू। तो वो एक अच्छी बात है। चौथे का राहु थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, वो हाँ, भी जलीय राशि से, क्योंकि राहु जलीय में और अग्नितर राशियों में इतना वेलकमिंग नहीं होता, वो इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाता है। तो हाँ, भी ये मानसिक शांति में थोड़ी कमी देगा, माता की चिंता, अननेसेसरली वरीज देगा, जैसे भ्रम पैदा हो जाना, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो बात सच हाँ, सोच हाँ, रहे जी, हैं, जी, जी। तो उससे बचना है। बट अगेन जुपिटर इन द फिफ्थ हाउस वो आपके लगन, आपके चंद्रमा को भी देखता है, वो भी सिचुएशन को कंट्रोल करेगा। अच्छा, अगर धनु मेरी चंद्र राशि भी है और लग्न भी है, मतलब मेरे लग्न में ही चंद्रमा है ज्योति जी, तो ये क्या मैं एक्सपेक्ट करूंगी? तो जो गोचर होता है प्लैनेट्स का, वो चंद्रमा से पॉजिटिव है या बेनिफिट है, वो हाँ, हम चंद्र के उसके जी, देखते हैं कि चंद्रमा ने कितने प्लैनेट्स को मार्क्स दिए, कितने को नहीं दिए हैं। ओके। ऐसे ही लगन ने कितने, किसको मार्क्स दिए या किसको नहीं मार्क्स दिए, वो आप लगन से देख सकते हैं कि हाउ अच्छा, लगन अच्छा। इज प्रिसीविंग दैट, हाउ हाँ, हैप्पी लगना है, कौन सा आपका काम बनेगा, कौन सा नहीं। जी। पर इस केस में क्या होगा, जब आपका चंद्रमा आपके लगन में बैठ जाता है, हम्म। जैसे हम पिछली बार में बात कर रहे थे कि लगन का चंद्रमा क्यों अच्छा नहीं है, हाँ, क्योंकि अब जो अच्छा बुरा इवेंट होगा वो वो बहुत उसकी प्रोनाउंस्ड। इंटेंसिटी बहुत हाई हो हाँ, जाएगी। जी, जो अच्छे बुरे योग बन रहे हैं वो वहीं से बन रहे हैं। बिल्कुल, तो इफ बिल्कुल। चार्ट इज टिल्टिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड, वो बहुत कंप्लीट होंगे। जी, बहुत बढ़िया। तो ये अगर मैं मकर लग्न के बारे में बात करूं, चलती हूँ अगले लग्न की तरफ। तो कैप्रिकॉर्न अगर आपकी राइजिंग साइन है तो यहाँ पर देखिए राहु केतु का ट्रांसिट, केतु आपके नवम भाव में आए हैं और राहु आपके तृतीय भाव में आए हैं। तृतीय भाव के राहु
आपको यहाँ उपचय भाव में कोई भी बेनिफिक प्लैनेट आपको बहुत करेज देंगे, साहस देंगे। और एक जो गो गेटर एटीट्यूड होता है, डर के आगे जीत है, ये हिम्मत आपको राहु देने वाले हैं। अगर आपको ये स्टार्टअप खोलने वाले हैं, किसी आप नए ऐप को आप इजाद करने वाले हैं, मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं, उसका ये समय है। राहु को इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार के साधन और जो नए माध्यम है कम्युनिकेट करने के, वो बहुत पसंद है। एयर साइन, एयरी प्लैनेट मानते हैं राहु को। तो इस तरह के उनको कम्युनिकेशन के जो ऐसे फास्ट हॉटलाइन के जैसे मेथड्स होते हैं, उनको बहुत पसंद है। तो थर्ड हाउस से जुड़ा ये स्टार्टअप का भी हाउस है। यहाँ पर ये आपका गोचर बहुत शुभ रहने वाला है। और भाई बहनों से थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है, आपके नेबर्स से आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। उनके स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है। आपके सिबलिंग्स, आपके कजन्स, उन लोगों से आप संबंध की मधुरता को बनाए रखिए। थर्ड हाउस आपके क्रिएटिविटी का, आपके हाथ से किए जाने वाले काम का भी होता है। तो अगर आप लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप ऐसे पे काम करते हैं, तो वहाँ पे आप कुछ अगर वेब राइटिंग करते हैं, वेब डिजाइनिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, तो ये आपके लिए, हालांकि कोडिंग को हम केतु से जोड़ के देखते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। या इस तरह से रिलेटेड आप बिजनेस आपका है या ऑफिस में आप काम करते हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी स्थिति है। और नवम भाव के केतु पिता से आपके संबंधों में थोड़ी तल्खी ला सकते हैं, थोड़ी दूरी ला सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य में, पिता के जॉब में कुछ कमी आ सकती है। लेकिन ये नवम भाव हमारे धर्म त्रिकोण का होता है। और यहाँ पर केतु अगर आपको किसी धार्मिक यात्रा पर ले जाएं, पिलग्रिमेज आपको जाने का मन हो, बड़े मंदिर के दर्शन या धर्म स्थान को विजिट करने का मन हो, तो आप जरूर कीजिए। ये केतु को बहुत पसंद है। यहाँ से आप लंबी दूरी की यात्रा भी मुझे दिख रही है। आपके हायर स्टडीज, आप रिसर्च स्कॉलर हैं, तो हालांकि यहाँ रिसर्च के लिए हम अष्टम भाव से देखते हैं, पर नवम भाव भी आपके एक हायर एजुकेशन का है। कुछ हायर विजडम यहाँ पे राहु, यहाँ पे केतु आपको जरूर देंगे। जीवन की महत्ता, जीवन का सार, ये सब समझने का समय है। आप इस तरह से अपने अगर एनर्जी को अ, उससे कोऑर्डिनेट करते हैं प्लैनेट की एनर्जी से, तो आपके लिए एक बहुत ही शुभ समय रहेगा। ज्योति जी, अगर मकर मेरी चंद्र राशि है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करें? मकर से अगर मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे शनि दूसरे में मिले, मतलब कि 7.5। जी जी। ठीक है। हम्म, और मुझे उतरती 7.5। जी जी। उतरती 7.5। हाँ। पर वो फाइनेंस के लिए अच्छी नहीं मानते, फैमिली के लिए अच्छी नहीं जी। मानते हैं। पर ऑलवेज जिस टाइम आप शनि को बेनिफिट दो, वो अपनी ही राशि से गुजर रहे बिल्कुल हैं, तो हो बिल्कुल। सकता है वो फाइनेंसेस या फैमिली में इतनी उथल पुथल नहीं करे जितना आपको मेंटल स्ट्रेस ज्यादा जी फील हो इस टाइम जी। पर। और शनि चंद्रमा से चौथे में बृहस्पति का गोचर भी अच्छा नहीं होता। अच्छा नहीं होता चंद्रमा से। हालांकि वो एक बेनिफिक प्लैनेट है, वो एक हाँ। अच्छा बेनिफिक हाउस और है, केंद्र में जा रहा केंद्र है। में जा रहे हैं। जी पर ये जो गोचर है वो आपको कन्फ्लिक्ट, रेस्टलेसनेस दे सकता है। इवन केतु नाइन्थ का भी, जैसे आपने बोला, फादर के लिए, रिलीजन के लिए अच्छा नहीं है। जी। केतु का प्लेसमेंट या केतु का गोचर अग्नि या जलीय राशियों से ज्यादा अच्छा होता है। वो पृथ्वी और वायु में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं नहीं पाते कर हैं। पाते जैसे मैंने हैं। बोला कि ना, कि लुक एट द फील ऑफ द ट्रांजिट, कि हाँ। वो कौन सी राशि से निकल जी रहे जी हैं, जी। भाव के साथ साथ उनको क्या मिल क्या रहा है। बिल्कुल। द गुड पार्ट इज राहु इज फ्रॉम थर्ड। तो ओके। राहु इज इन फ्रॉम थर्ड, वो लग्जरी, फॉर्च्यून, करेज, इन सब बातों के लिए बहुत अच्छा है। वाह। और कुंभ लग्न के बारे में बात करूं ज्योति जी, तो देखिए, अगर आपकी एक्वेरियस राइजिंग साइन है, तो केतु आपके अष्टम भाव में और राहु चले गए आपके द्वादश भाव में। यहाँ देखिए, द्वादश भाव में राहु आपको सबसे बड़ी जो हिदायत दी जाती है, वो आपको धुएं, स्मोकिंग, हुक्का की तरफ प्रवृत्त कर सकते हैं। सेकंड हाउस हमारे फूड का होता है, हमारे स्पीच का होता है। राहु आप कभी, आप पल में तोला पल में माशा, आप बहुत इस तरह से आपकी स्पीच हो सकती है। एक जो एडिक्शंस के लिए प्रोन बनाएंगे, वो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा।
आपको कुछ स्टेल फूड, फर्मेंटेड फूड, आपको जंक फूड के लिए प्रवृत्त करेंगे। राहु सेकंड हाउस में आपको एक जंकी बनाएंगे। तो फ्रेश फूड को आप खाइए और राहु के इस एनर्जी को डिफीट कीजिए। इसके अलावा पारिवारिक सुख शांति के लिए राहु यहाँ पर थोड़ी सी खलबली मचा सकते हैं। इंटरमिटेंटली कुछ ऐसे एपिसोड्स आपकी बोली का ही मैं बोलूंगी कि आप ज्यादा ध्यान रखिए और अपने खान पान का, और परिवार वालों के लिए अपनी संवेदना, अपने प्यार को बनाए रखिए। और अष्टम भाव में केतु आपको एक बहुत ग्रेट रिसर्च स्कॉलर बनाते हैं। अष्टम भाव में केतु आपको आपके आयुष्य में थोड़ी सी, अगर आप अपने हेल्थ चेकअप को जरूर करवाते रहिए। अष्टम भाव आपके आयु का होता है, स्त्रियों के लिए मांगल्य का होता है, उनके ससुराल का होता है। तो यहाँ पर केतु आपको थोड़ी सी ससुराल वालों से दूरी ला सकते हैं। और रही बात इस रिसर्च की, तो यहाँ पे वो आपको बहुत बड़ा धर्म ध्वजा कहते हैं केतु को। अगर रिसर्च में आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, ये इनकी एनर्जी को आप बिल्कुल यूटिलाइज कीजिए। कोर्ट कचहरी के मामले में आपको ये थोड़ा सा पासा इधर से उधर भी जा सकता है, तो वो आप ध्यान रखिए। समुद्री यात्रा करने पे ये एनर्जी को आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। आप क्रूज ट्रिप पे जा सकते हैं। तो इस तरह की बातें कुछ राहु केतु के बारे में। ज्योति जी आप बताइए, अगर कुंभ हमारी चंद्र राशि है तो हम क्या एक्सपेक्ट करें? कुंभ अगर हमारी चंद्र राशि है तो शनि हमारे ऊपर, चंद्रमा के ऊपर से जा रहे हैं जी। और इस केस में अगर चंद्रमा बहुत बली हो जाता है, मतलब कि वो पक्ष बली है, उसमें और तरह की स्ट्रेंथ है, तो वो जो पेन है वो मून ज्यादा फील करेगा। कुंभ लगन के लिए अगर हमारा चंद्रमा एक्वेरियस में है, मतलब कि शनि हमारे चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा बहुत बली है, मतलब कि वो पक्ष बली है, वो उनको दिग्बल मिला हुआ है, तो क्या होगा, अब जो वो पेन है वो मून ज्यादा फील करेगा, बिकॉज यू हैव समथिंग टू ऑफर एंड सैटर्न हैज कम टू टेक दैट। और अगर टाइम पीरियड भी मून या सैटर्न में से कोई चल रहा है तो इम्पैक्ट विल बी वेरी हाई। इनफैक्ट मैं एक्वेरियस मून के लिए देख रही थी कि कोई भी प्लेसमेंट ऐसी नहीं थी जो वेलकमिंग जा रही थी। सेकेंड हाउस में राहु जा रहे हैं, एट्थ में केतु जा रहे हैं, थर्ड में जुपिटर जा रहे हैं। हर तरफ से ऐसे लग रहा है जैसे मून के लिए कोई भी सपोर्टिव नहीं जा रहा है, सब मून के अगेंस्ट जा रहे हैं। बट अगेन, क्योंकि यहाँ से कुछ सपोर्टिव नहीं मिल रहा है, कोई रे ऑफ होप नहीं मिल रही है। जुपिटर अगर टॉरस में भी आ रहे हैं तो वो चंद्रमा से चौथे, और हमने बात किया था कि चंद्रमा से चौथे में भी जुपिटर का ट्रांजिट नहीं अच्छा होता है। बट डोंट टेक इट लिटरली, देयर आर मेनी अदर प्रिंसिपल्स जो इसको सपोर्ट करते हैं, इसको बिल्कुल डिनाई कर देते हैं बिफोर कमिंग टू कंक्लूजन। बहुत अच्छे से आपने बताया ज्योति जी, क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड पिक्चर सारे आप प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन को देखना है। हम एक जनरल ये प्रेडिक्शन फोरकास्ट कर रहे हैं राहु केतु के ट्रांजिट को लेकर। एक गहन चर्चा हो रही है ज्योति जी के साथ। जो लग्न और चंद्रमा, जो दो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, उनको हम लोग अकाउंट फॉर कर रहे हैं। और अब चलती हूँ अंतिम राशि, मीन राशि, मीन लग्न की तरफ। तो अगर पाइसेस आपकी राइजिंग साइन है तो राहु आपके लग्न में और केतु आपके सप्तम भाव में आए हैं। लग्न के राहु आपके लुक्स को जरूर बढ़ाएंगे। देखिए, राहु को कहते हैं कि उन्होंने देवताओं का देव रूप धारण करके अमृत पान किया है, और उसी पंगत में बैठे थे, उसी पंक्ति में बैठे थे जहां पर विष्णु भगवान मोहिनी के रूप को लेकर अमृत परोस रहे थे। तो ये जो लग्न में राहु, आपको सबसे अच्छी बात है कि आपके लुक्स को जरूर बढ़ाएंगे, और ये आप आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट लेकर भी आप अपने पर्सनालिटी को एनहांस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लग्न में राहु आपके जो एक देखिए जुगाड़ टेक्निक, राहु को हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग जैसे इंडियंस बहुत माने जाते हैं पूरे विश्व में कि हम लोग जुगाड़ टेक्निक कम में कैसे हम लोग प्रेजेंट कर ले, कम रिसोर्स को यूज करके हम लोग दुनिया के सारे उन्नत देश, ये जो हमने चंद्रायन भेजा, ये एक बहुत ही छोटा एग्जाम्पल है हमारे साइंटिस्ट के जुगाड़ टेक्निक का। तो कहने का अर्थ ये कि ये हम भी, जिनके लग्न में राहु आया है, तो वो उनको ये एक जरूर मन में इस तरह के विचार आएंगे कि आपके पास वो क्षमता नहीं होते हुए भी, वो रिसोर्सेज नहीं होते हुए भी
आप कम में कैसे उसी लेवल के आप चीजों को अचीव कर सकते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखिए। आत्मविश्वास को या तो बढ़ा सकते हैं या बुरी तरह से डेंट लगा सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि, लेकिन आत्मविश्वास को लेकर एक कुछ फैक्टर जरूर क्रिएट कराएंगे। आपके हेल्थ के लिए भी, लग्न से हम हेल्थ भी देखते हैं, तो ये आप देखिएगा कि आप हेल्थ चेकअप समय समय पर, डॉक्टरी सलाह, चिकित्सकीय सलाह आप जरूर लेते रहिए। किसी भी तरह की आपको ऐसी बीमारी जो आपको एक वहम सी हो सकती है कि आप ये बीमारी मुझे हो रहा है, मुझे फील हो रहा है कि कुछ बुरा हो रहा है मेरे शरीर के साथ, इस तरह के आप भ्रम की स्थिति भी पाल सकते हैं। और रही बात केतु की सप्तम भाव में, तो सप्तम भाव में केतु आपको जीवन साथी से थोड़ी दूरी बना सकते हैं। मानसिक दूरी भी हो सकती है, भौगोलिक दूरी भी हो सकती है। तो ये फिजिकल डिस्टेंस भले हो जाए, मेंटली आप अपने शादीशुदा जीवन को बचाने की जरूर कोशिश कीजिएगा। जो केतु एक ठंडापन को लाते हैं, तो उस ठंडेपन से आप अपने रिश्ते को बचाइएगा और गर्माहट बनाए रखिएगा। केतु आपके बिजनेस पार्टनरशिप में भी कट, एक डिटैचमेंट ला सकते हैं। तो बिजनेस पार्टनर्स के लिए आप किसी भी सौदे, व्यापारिक साझेदारी में आने के समय आप डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़िए, कोई आपके खिलाफ धोखाधड़ी ना हो, इसका ध्यान रखिए। इसके अलावा ज्योति जी, अगर मीन राशि है, हमारी चंद्र राशि है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करें? जी, जब हमने एक्वेरियस मून की बात की तो हमने बोला कि साढ़े साथी है। जी। तो हम सीधा स्ट्रेट अवे नेगेटिव बातें बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सैटर्न है वो आके ही विल गिव यू पेन एंड सेपरेट्स यू एंड ऑल दैट। पर if you are a type of a person, because you are Saturn moon, you are जी। Saturn sitting in the sign of Saturn, कई बार आपका जो ध्यान होता है वो होता ही इन बातों की तरफ है। हाउ डू आई आइसोलेट माई सेल्फ, हाउ डू आई ग्रो स्पिरिचुअली। जी। अगर वो सब आपका मोटिव है तो आपको याद रखना है कि ऐसी प्लेसमेंट्स आपको हेल्प करती है, और ओके। उनके अष्टम से केतु जा रहे हैं जो अगेन सपोर्ट करेंगे उनको ग्रो करने में। जी। सो इट रियली मैटर्स कि आपको चाहिए क्या लाइफ से। जब हम हाँ। स्पाइसेस मून की बात कर रहे हैं, आपके मूड को तो राहु फीड कर रहे हैं, जहाँ वो भ्रम दे रहे हैं, कंफ्यूजन, एल्यूजन दे रहे हैं, मे बी गिविंग यू लाइक यू आर द बेस्ट, और मे बी यू हैव नथिंग टू ऑफर। वो आप किसी भी तरह की आपको सिचुएशन में लेके जा रहे हैं। जी। पर जो शनि आपके साढ़े साथी बना रहे हैं, आपके इस चंद्रमा से 12वें में बैठ के आपको बता रहे हैं कि लाइफ इज टफ, यू डोंट हैव दिस। अब 12th हाउस भी हमारी हाँ। नींद का है, जी। हमारे सोने का है, उसका सुख चैन छीन रहे हैं। हाँ। और राहु आपको मे बी गेटिंग इनटू, इन्वॉल्विंग यू इनटू अदर थिंग्स। जी, पाइसेस मून पर बात करने से पहले मैं एक्वेरियस मून पे कुछ बोलना चाहूंगी। जब हमने एक्वेरियस मून की बात की है तो हमने बोला कि गोचर का शनि इनके साथ है तो डिप्रेसिव टेंडेंसी हो सकती है, टफ टाइम हो सकता है, साढ़े साथ ही चल रही है। बट रिमेंबर, यू आर बॉर्न विद योर मून इन द राशि ऑफ सैटर्न, और अब सैटर्न आपके साथ में है, केतु चंद्रमा से अष्टम में जा रहे हैं। तो अगर आपकी टेंडेंसी ऐसी है या सोच ऐसी है जिसमें आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं, जिसमें आपको आइसोलेशन पसंद है, तो शायद उसमें ये मून सैटर्न की कंजंक्शन इतनी बुरी नहीं हो। कमिंग बैक टू पाइसेस मून में हमें दिख रहा है कि राहु उनके साथ में है, मीन जलीय राशि में है, जलीय चंद्रमा है, तो वो एक तरह का भ्रम, कंफ्यूजन, टू मच ऑफ इमोशंस दे सकते हैं, जिसमें कभी आपको लगे दैट यू हैव नथिंग टू ऑफर, या कभी लगे दैट एक तरह का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाए, दैट नोबडी कैन बीट मी। और शनि उससे 12वें में जा रहे हैं, शनि साढ़े साथी बना रहे हैं, राहु एक एक्सप्लोजन दे रहा है, एक इल्यूजन दे रहा है, सैटर्न आपको रियलिटी चेक करवाने की कोशिश कर रहा है, और केतु सप्तम में जा रहा है, जो हो सकता है पार्टनरशिप में, रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है, पार्टनर की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मून दो वेरी डिफरेंट तरह के प्लैनेट से इस टाइम पे जगल कर रहा है। जब शनि 12वें में है तो उसमें हम बोलते हैं, उसको हम डेफिनेटली अच्छा नहीं लेते, उसमें हम लॉस ऑफ एक्शन, भ्रम की स्थिति, अननेसेसरली ट्रेवल हम बोलते हैं, भ्रम, बिकॉज राहु मून आर टुगेदर राइट नाउ। हैविंग सेड दैट, मैंने कहीं बुक्स में किसी में ये भी पढ़ा है, जब सैटर्न 12 में होते हैं और उनको अच्छे मार्क्स मिले हैं वहां पर, तो कभी वो फेम, पावर एंड पोजीशन भी देते हैं।
द ओनली गुड पार्ट अबाउट पाइसेस मून इज कि जुपिटर सेकंड से गोचर कर रहे हैं, तो जब तक जुपिटर साइन ऑफ एरीज में है ये फैमिली, यूनिटी, वेल्थ, एक्विजिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। जो नेगेटिव इम्पैक्ट हम राहु, केतु और सैटर्न के बात कर रहे हैं उसको जुपिटर प्रोटेक्ट करेंगे। इसको खत्म करते हुए मैं ये बोलूंगी कि इसको हमेशा विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट लेना है। आपको ये देखना है कि अगर कोई प्लैनेट वहां से गोचर कर भी रहा है, मून उससे खुश नहीं भी है, तो कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो उससे खुश है। अगर मून आपके लगन कुंडली से अच्छे घर को नहीं रूल करते हैं और वो उसको नहीं मार्क्स दे रहे हैं, तो हो सकता है ना फिर इतना बुरा नहीं है। तो मून हमेशा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मून हमारे मन का कारक है। अगर हम मन से खुश नहीं है तो कुछ भी हो जाए हम खुश नहीं होंगे। एंड इन टोटलिटी सी उस घर को कितने मार्क्स मिले हैं। तो इस तरह से अगर आप अष्टक वर्गा को, बिंदुओं को, कक्षा को ध्यान में रखते हुए रिजल्ट पढ़ेंगे तो अष्टक वर्गा से ट्रांजिट की आपकी जो प्रिडिक्शंस हैं, आपका एनालिसिस है, बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच।